हाँ, मैं जानता हूँ तुमने वीडियो के थंबनेल को देख के क्लिक कर दिया। अब सीधे काम की बात पे आता हूँ। देखो, 2026 के नीट में बहुत ज़्यादा वक्त तो है नहीं हमारे पास। पूरे साल हमने क्या किया नहीं किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे मन में ये पहला डाउट ज़रूर आ रहा होगा कि इतना कम वक्त बचा है, क्या मैं उस लेवल की तैयारी कर पाऊँगा जो वो इंसान कर रहा होगा जिसने मई से ही पढ़ाई शुरू कर दी है। तो देखो, बात ये नहीं है कि हम किससे compete कर रहे हैं। क्या हम 1 साल से जो प्रिपेयर कर रहे हैं उससे compete कर रहे हैं, या हम उससे compete कर रहे हैं जिसको वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए ही चाहिए। हमारा कंपटीशन वो बहुत सारे बच्चे नहीं हैं जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन वो कुछ बच्चे हैं जो सिंसियरली बहुत ही ज़्यादा मेहनत से तैयारी करते हैं। उनको हराना नामुमकिन नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज़ीरो पे हो तो ये सच नहीं है मेरे भाई। कोई भी इंसान ज़ीरो पे नहीं होता है। तुम्हें बायो का अगर कुछ भी पता है तो तुम ज़ीरो पे नहीं हो। अपने आप को ये बोलना बंद करो। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, चाहे तुम आज देखो, कल देखो, 10 दिन बाद देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो, तुम इस तरीके का एक कागज़ लो, उसमें नीट 2026 लिखो, और यहाँ पे जो जो भी चैप्टर्स तुमसे आते हैं, मतलब जो जो भी चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं, वो सारे के सारे चैप्टर के नाम यहाँ पे लिखो। देखो, मैं तुम्हें बाकी वीडियोस की तरह दुनिया भर की बातें नहीं बोलूँगा। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ। मेरी तैयारी बिल्कुल भी ठीक तो नहीं थी। इनफैक्ट अगर मैं आज की बात करूँ तो मेरी तैयारी ऐसी नहीं है कि मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाऊँ। पर क्या मैं इन बचे हुए 4 महीनों में इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि मैं एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाऊँ? मैं बार बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जान, तुम्हें भी पता है, इन बचे हुए टाइमों में, इन कुछ बचे हुए वक्त में तुम एक एम्स की सीट नहीं ले सकते। अगर तुम्हें एम्स की सीट ही चाहिए थी तो तुम्हें तैयारी भी पहले से शुरू करनी थी। तुम डिमोटिवेट मत हो मेरी बातें सुन के। बस मैं इतना कह रहा हूँ भाई, एमबीबीएस करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, बात ख़त्म हो गई। बहुत साल से प्रिपेयर कर लिया। जिनका सेकंड या थर्ड ड्रॉप होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बात से। भाई, हम सालों से वही चीज़ पढ़ रहे हैं। तुम्हें पता है, मैं एक बात बताता हूँ। देखो, मैं टॉपिक से थोड़ा भटक रहा हूँ, यहाँ पे हम वापस आएंगे। कल शाम को मैं मेरी माँ के साथ बैठा था। हम लोग पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, पूजा हो गई। उसके बाद बातों बातों में मम्मी कहती है कि ये तेरा थर्ड ड्रॉप है, तो तू 11th से लेके अब तक 4-5 सालों से वही 11th क्लास का सिलेबस, वही 12th क्लास का सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। वो सुन के जो मेरे अंदर एक सुनामी सी आई, मैं बैठ के सोच रहा था कि बात तो सही है। क्या मैं 11th और 12th का सिलेबस नहीं कर पा रहा हूँ? खैर खैर, सॉरी, मैं भटक गया। जो भी है, तो हाँ, तो तुम्हें चैप्टर के नाम लिखना है। जैसे मान लो कि मेरी 12th की बायो बहुत अच्छी है, 11th की बायो भी ठीक ठाक है। तो जैसे मेरे को जेनेटिक्स बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो मेरे को प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आता है, वो मैंने लिख दिया। मेरे को मॉलिक्यूलर बेसिस आता है, वो मैंने लिख दिया। फिर मेरे को इकोसिस्टम आता है, वो मैंने लिख दिया। ये मेरे को आता है, ठीक है। मैं, मतलब, इन चैप्टर की मेन मेन चीज़ें मुझसे आती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तुम, हाँ, तुम जितनी भी चैप्टर्स हैं तुम्हारे, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के कोई भी चैप्टर हो जिसका तुमको थोड़ा सा भी आइडिया हो, वो तुम यहाँ पे लिखो। जैसे ही तुम लिखोगे, तुम्हें सडनली ऐसे ऐसे रियलाइज़ होगा कि भाई, मैं ज़ीरो पे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ज़ीरो पे नहीं हूँ। तुम्हें जैसे ही ये बात रियलाइज़ होगी, तुम वैसे ही एक स्टेप आगे जा चुके होगे, ठीक है। तो जैसे ही तुमने ये किया, उसके बाद भैया मैं कौन सा क्रैश कोर्स फॉलो करूं, मैं किस टीचर को देखूं, तुमको जिसको देखना है देखो भाई। यूट्यूब पे
यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो सफिशिएंट है, जो मोर देन एनफ है नीट के लिए। तुमको एलन जैसे ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, तुमको पीएचडी नहीं करना है भाई, तुमको सिर्फ नीट निकालना है, तुमको 600 प्लस स्कोर करना है, तुमको 630 प्लस स्कोर करना है, तुमको एक कॉलेज में जाना है, दैट्स इट। तुमको पीएचडी नहीं करनी है। तो तुम ये मत सोचो कि मैं एक एक चैप्टर के पीछे बहुत टाइम लगा के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जैसे पढ़ता है वैसे ऐसे लेक्चर देखूंगा। तुम्हारे पास वक्त नहीं है मेरे भाई, वक्त नहीं है। अगर तुम वो करने जाओगे तो ख़त्म, 2027 की तैयारी करना फिर, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स महीनों भर पढ़ाते हैं भाई, और उससे गिने चुने टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। तुम वन शॉट देखो, पीवाईक्यूज चेक करो, किस जगह से किस तरीके के क्वेश्चन कितनी बार आए हैं ये देखो, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा काम का होगा अभी। रही बात क्या तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, नीट 2026 तक और नीट 2026 के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे ये बात इतनी ज़्यादा बकवास लगती है। मैं तुमको बताता हूँ, मेरे एक फ़िज़िक्स के टीचर थे, मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था कभी, उन्होंने कहा था कि आजकल के बच्चे यूट्यूब में एक एक घंटे की वीडियो देखते हैं कि हम टाइम कैसे वेस्ट ना करें। अरे भाई, 1 घंटे की वीडियो मत देख, 1 घंटे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, बायो के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्यों? पर ये तो नहीं करेगा कोई। हम देखते हैं कि हम कैसे ये करें वो करें, इस दिन की स्ट्रेटजी उस दिन की स्ट्रेटजी। भाई, कोई स्ट्रेटजी तुम्हारा नीट नहीं निकाल सकती है, कोई भी टीचर तुम्हारा नीट नहीं निकाल सकता है। तुम्हारा नीट तुम निकालोगे, एग्ज़ाम देने तुम जाओगे, तुम्हारा टीचर नहीं जाएगा, ठीक है? अपने आप पे भरोसा रखो, खुद से झूठ बोलना बंद करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो, और तुम्हारी जो भी परेशानी है ना, जो भी परेशानी है, मैं एकदम दिल से, एक एक मेरे बॉडी का एक एक सेल ना तुम्हारी परेशानी महसूस कर पाएगा, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से गुज़र रहा हूँ जिस चीज़ से तुम गुज़र रहे हो। मैं भी एक ड्रॉपर हूँ, मैं भी नीट का हारा हुआ आशिक हूँ, तुम भी नीट के हारे हुए आशिक हो। तो मैं तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं नीट के बाद भी तुम्हारे साथ हूँ और नीट के पहले भी तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन तुम नीट देने जाओगे, मेरी पूरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी भी अच्छा खासा वक्त है अपने आप को एक लेवल ऊपर ले जाने का। अगर तुम बहुत वीक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, तुम्हें करना भी चाहिए, और ये अच्छी बात है। तुम जिस चीज़ को लेके उदास हो, उसका मतलब ये है कि तुम उस चीज़ को लेके सीरियस हो। जब तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, इसका मतलब ये एक तरीके से अच्छी ही बात है। क्यों? कैसे अच्छी बात है? जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है वो करने का हमारा मन नहीं करता है, पहला इंस्टिंक्ट हमारा उसको ना करने का ही होता है। और अगर तुम्हारा मन नहीं है फिर भी तुम पढ़ने बैठते हो, तो मेरे दोस्त, तुम नीट के एक कदम करीब आ चुके हो, ठीक है? तो अपने आप पे भरोसा रखो, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। आसपास जो कुछ भी बोल रहा है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने आएंगे, मैं आया हूँ ना, तुम्हारा भाई आया है तुमको मोटिवेट करने। मेरी बात सुनो बस। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा कुछ नहीं रखूँगा। हो सकता है कि मेरी वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं होगी, मैं पहले कुछ बाद में कुछ बोल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मेरी अगली वीडियो से भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी, तो मैं फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी जान, एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई हो ना हो मैं हूँ। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी जाती है, कमेंट करो और मुझे बताओ। मैं तुमसे चैनल सब्सक्राइब करने की भीख तो नहीं मांगता, पर इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद तुम मुझे भूल जाओ, और ये तुम्हारी पहली और आखिरी वीडियो जो तुम मेरी वीडियो देख रहे होगे।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब्सक्राइब कर लो, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। और मैं भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगा यार, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं खाना चाहता हूँ। और एक चीज़ और, ये वीडियोस मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये वीडियोस मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ ताकि मैं डिसिप्लिन रह सकूँ। मैं ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ नहीं, अगर होता तो मैं अभी कॉलेज में होता, एक अच्छे खासे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता और एमबीबीएस कर रहा होता। तो मैं भी हरामी हूँ, तुम भी हरामी हो, साथ में मिलकर नीट निकालता है और मिलता है मेडिकल कॉलेज में। वीडियो ख़त्म करने से पहले बस एक ही बात बोलूँगा, मैं नीट के पहले भी तुम्हारे साथ हूँ और नीट के बाद भी तुम्हारे साथ रहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखना, ढेर सारी पढ़ाई करना और मुझे याद रखना। बाय बाय।